बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एरर। लेकिन एरर को समझने के लिए पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू आर रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड विथ एनी इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की कम से कम एक मेजरमेंट होती है जो वो कम से कम मेजर कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप मीटर रॉड लें तो मीटर रॉड पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर और डेसीमीटर, मीटर, ये सारे के सारे स्केल्स वहाँ पर इंग्रेव होते हैं। अच्छा, तो वो कम से कम क्या मेजर कर सकता है? मिलीमीटर। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है इसका मीटर रॉड का, वो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर है। फॉर एग्जांपल, least count of meter rod is millimeter। अच्छा, और least count of wall clock, वॉल क्लॉक अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो सबसे कम से कम जो वैल्यू है जो मेजर कर सकता है वो सेकंड है। अच्छा, अगर हम स्टॉप वॉच लें तो वो सेकंड के 100 पार्ट को भी मेजर कर सकता है। इसका मकसद सिंपल हम ये ले रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसकी कम से कम रीडिंग क्या है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अच्छा, अब लीस्ट काउंट का थोड़ा सा सेंस भी हम ले लें। अगर मैं आपको एक 1 किलोग्राम वेट दे दूं और उससे मैं कहूं कि आप मुझे 1 किलोग्राम पोटैटोस ये मेजर करके दें, उसका वेट करके दें, तो आप 1 किलोग्राम आराम से वज़न कर लेंगे, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ये सारे के सारे मेजर कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उसी 1 किलोग्राम की मदद से क्या आप मेजर कर सकते हैं 750 ग्राम्स या 500 ग्राम्स या 250 ग्राम्स या 100 ग्राम्स या 990 ग्राम्स? नहीं, आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेट अवेलेबल है 1 किलोग्राम, उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास 1 किलोग्राम है। वो कम से कम 1 किलोग्राम मेजर कर सकता है, 1 किलोग्राम से कम मेजर नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक मीटर रॉड लें, जो आपके पास एक मीटर सिर्फ है, एक लकड़ी है जिसके 2 हिस्सों पर मैंने निशान लगा लिए हैं जिसको हम कहते हैं 1 मीटर। अगर ऐसी लकड़ी से आप कोई कपड़ा लेने जाएं और मेजरमेंट करें तो आप उसको लिख सकते हैं 7 मीटर। अच्छा, सिर्फ आपके पास क्या है, आपके पास कोई एक ऐसी 1 मीटर रॉड है जिसके यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है 1, बीच में कोई भी निशान नहीं है। तो ये जो स्टिक है इसका लीस्ट काउंट है 1 मीटर। अगर आप 1 मीटर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ 7 मीटर। अच्छा, अगर इसमें 10 निशान हैं, मकसद कि 1 मीटर को हम 10 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो एक हिस्से को हम नाम देंगे डेसीमीटर। अब अगर ऐसे मीटर से हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप इसको नाम देंगे 7.0 मीटर। अब पॉइंट के बाद 0 लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये रीडिंग आपको बता रही है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। इसका लीस्ट काउंट डेसीमीटर में है। अच्छा, और अगर इस सारे मीटर को हम 100 हिस्सों में 100 पार्ट मालूम कर लें, 100 जो पीसेस है वो बना लें, तो इसका एक हिस्सा होगा 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे तो लिखेंगे 7.00 मीटर। अच्छा, और अगर इससे भी कम निशानात अवेलेबल हैं तो आप लिखेंगे 7.000 मीटर। इसका मकसद है और कम इसकी जो लीस्ट काउंट है वो आ गई। अच्छा, अगर मुमकिन है, पॉसिबल है कि आप वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर सकें तो 7.40 मीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 7.50 मीटर। अच्छा, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये 7 मीटर छोटा है, ये 7 मीटर बड़ा हो गया, नहीं। हाँ, एक बात हो गई कि ये
सिर्फ 1 मीटर में मेजरमेंट कर सकता है। 1 मीटर से अगर थोड़ा सा बढ़ गया या थोड़ा सा कम हो गया तो ये मालूम नहीं कर पाएगा। हम लिखेंगे कि एवरेज 7 मीटर है, ठीक है। और अगर इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे 7.0 मीटर रीडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको अभी 1 मीटर में नहीं, डेसीमीटर में आपकी एक्यूरेसी आ जाती है। तो जितना लीस्ट काउंट छोटा है, एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब इस जो हमने स्टेटमेंट जो लिखी है, इसको इन द फॉर्म ऑफ एरर अगर लिखें तो इस स्टेटमेंट में हम एरर ला सकते हैं। तो वो कितनी हो सकती है, वो मीटर्स में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 + r - 1 मीटर। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो मीटर्स में हो सकती है, या तो प्लस या तो माइनस। तो 7 + r - 1 मीटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 + r - 0.1 मीटर। तो इसमें देखिए आपके पास जो एरर है वो कम हो गई। तो जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, एरर उतनी कम होती जाएगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर हम नंबर लिखें ये वाला 7.00, तो इसको इन द फॉर्म ऑफ एरर अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे 7.0 ± 0.01 मीटर। और जो मिलीमीटर है उसको हम लिख सकते हैं 7.001 मीटर इन द फॉर्म ऑफ +r-। तो अब यहाँ पर आप देख लें 7 तो वैसे ही आ रहा है, अब प्लस और माइनस जो है 1 है इसमें, जिसका लीस्ट काउंट बड़ा है तो उसमें एरर भी ज़्यादा बड़ी आ रही है। अच्छा, लीस्ट काउंट कम होता जा रहा है तो इसकी एरर भी कम होती जा रही है। अच्छा, अब अगर हम अपनी आसानी के साथ ये लिखना चाहें कि हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है जो हमने मोस्ट राइट प्लेस पर रखा है बिफोर प्लस और माइनस, इसको हम रीडिंग के साथ जाहिर कर रहे हैं, और इसको हम जाहिर कर रहे हैं जो इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, प्लस और माइनस अनसर्टेनिटी इसमें अवेलेबल है। तो अब ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक्चुअली लीस्ट काउंट को जाहिर कर रही है। तो हम यहाँ पर रीडिंग और प्लस माइनस लीस्ट काउंट हमने लिखा है। अब अगर हम इसमें एरर का फार्मूला लेके आना चाहें तो एरर कैसे हम मालूम कर सकते हैं, तो एरर का फार्मूला सिंपल है, एरर को हम डेल्टा के साथ जाहिर करते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू लीस्ट काउंट अपॉन इट्स रीडिंग। अगर ये आप परसेंटेज एरर में लेना चाहें तो परसेंटेज एरर में आप लिखेंगे डेल्टा %, और यहाँ पर लिखेंगे आप डेल्टा LC अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर मैं यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा है ये वाला, तो इसमें लीस्ट काउंट 1 है 7, तो अब इसकी लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, इसकी जो एरर है वो क्या आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो इसमें जो परसेंटेज एरर है वो आप देख लें, इसमें 1/7 का वैल्यू जो भी आएगा उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी जो एरर है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है क्योंकि यहाँ पर 1 डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय 7, ये वाला वैल्यू अगर हम डिवाइड कर लें तो परसेंटेज जो एरर है, परसेंटेज एरर वो कम हो जाएगी। इसी तरह से 0.01/7, तो ये और ज़्यादा एरर कम होती जाएगी। तो एरर यहाँ पर या परसेंटेज एरर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज एरर्स हैं ये हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई फार्मूला मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन का तो उसमें भी परसेंटेज एरर प्लस करते हैं। अगर कोई डिवीजन वाला फार्मूला मिल रहा है उसमें भी परसेंटेज एरर हमेशा हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई एक फार्मूला लिख रहे हैं, इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। The percentage errors in the measurement of mass and speed are 5% and 3% respectively. Find the percentage error in kinetic energy.
अब काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर है वो मुझे मालूम करनी है। परसेंटेज एरर को अगर आप अलग अलग कर लें तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज एरर पर अगर कोई फार्मूला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे सॉल्व कर ले। आपके पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। अच्छा, 1/2 यहाँ पर नंबर है, m फार्मूला है, v फार्मूला का हिस्सा है। तो कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं आती, वेरिएबल्स में एरर आती है। तो 1/2 कांस्टेंट इसमें एरर आएगी नहीं। अगर आप एरर मालूम करना चाह रहे हैं, डेल्टा ई मतलब एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m डेल्टा, इसके बाद हम प्लस कर लेंगे, ये v² है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, डेल्टा v प्लस डेल्टा v। अच्छा, m में जो एरर है उसमें प्लस कर रहे हैं, वैसे है फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का, एरर के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होगी ना। जो मास में एरर है वो वेलोसिटी स्पीड के साथ, उसकी एरर के साथ प्लस होती है। तो v², ये भी 2 टाइम है v, तो डेल्टा v प्लस डेल्टा v आप लिखेंगे। अब मास में जो एरर है आपने ऊपर लिखी है 5%, तो 5% आपने लिख ली। इसके बाद डेल्टा v आपके पास 3% है, लेकिन है 2 मरतबा तो आप 2 मरतबा लिख लेंगे। तो 3 + 3 + 5 11, तो 11% हमारे पास ये डेल्टा ई परसेंटेज में आ गई। अच्छा, तो अगर हम प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तभी ऐड होगी, माइनस यहाँ पर अप्लाई कर लें, कोई फार्मूला ऐसा हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी माइनस में हो या प्लस में हो या डिवीजन में हो, हमेशा परसेंटेज एरर जो आपको गिवन है वो हमेशा आपको प्लस करनी पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने रखा हुआ था कि आप किस तरह से कर सकते हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने पहले ही आपके पास वीडियो बना के रखा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।